झूठ तब तक राज करता है जब तक कि सत्य का प्रकाश नहीं फैलता। वैसे ही सत्य का उदय होते ही असत्य को, झूठ को भागना पड़ता है। झूठ अज्ञान का ही तो प्रतीक है। नमस्कार, प्रणाम, ओम साईराम। आपण मानकु पुणी थरे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशोर रे। आशा बाबा को कृपारू आपण माने निश्चित भलो एवं सुस्थ थिबे। हाँ, आजिर संदेशटी जदि भलो लगे तबे एहाको गोटिए लाइक करिबा को आदौ भूलिबे नहीं। आशा करूछु आपण बाबांकर संदेशटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे। ताहले आसंतु सुनिबा आज बाबा हमकु केउ संदेश देउचंती। ओम श्री साईनाथाय नमः। अब क्या होगा, अगले पल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। भविष्य के कोख में क्या है कोई नहीं जानता। जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, उस मोड़ पर कौन खड़ा है, दोस्त है कि दुश्मन कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो वो तुम हो मालिक, सिर्फ तुम। क्योंकि ये तुम्हारी बनाई दुनिया है, ये तुम्हारा ही बनाया हुआ चित्र है जिसमें रंग भी तुम ही भरते हो। तुम्हारे इस चित्र में सिर्फ दो रंग होते हैं, एक सच का और दूसरा झूठ का। तुम्हारा बनाया हुआ इंसान भी कमाल का है मालिक। उसे तुम्हारा दूसरा रंग जो झूठ का रंग है वही आकर्षित करता है। उसी का मोह सबसे ज्यादा होता है। वो झूठे रंग को इतना पसंद करता है कि वो अपनी असलियत को भी भूल जाता है। वो भूल जाता है कि तुम्हें सच का रंग बेहद पसंद है। वो भूल जाता है कि सच के रंग से ही इस दुनिया को रंगारंग करने के लिए तुमने इंसान को इस संसार में भेजा है। तुम्हारा इंसान ये सब जानता है मालिक। वो जानता है कि झूठ के रंग से बनाया हुआ चित्र कुछ दिनों तक लोगों को आकर्षित करेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो झूठा रंग उड़ जाएगा। कोरा कागज लोगों के सामने होगा और लोग जान जाएंगे कि उन्हें फंसाया गया है। फिर क्या होगा? फिर उस इंसान को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इंसान झूठ का अंजाम जानता है मालिक, फिर भी तुम्हारा इंसान उस झूठ के करीब क्यों जाता है मालिक? मैं जानता हूं कि तुम जवाब नहीं दोगे, क्योंकि तुम भी अपने खेल का आनंद लेना चाहते हो, है ना मालिक? वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। सच क्या है? सच कौन है? सच ईश्वर है। सच भगवान है। सच मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, उसका नहीं। दुख से दूर मत भागो, दुखों को स्वीकार करते हुए उन्हें दूर करने का उपाय ढूंढो, उपाय करो। दुखों को दूर करने का ही अर्थ है सुख का स्वागत करना। सूर्योदय होने का अर्थ है सत्य का उजागर होना। सूर्योदय होते ही जैसे रात डरकर भाग जाती है, वैसे ही सच्चाई सामने आने पर झूठ डरकर भाग जाता है। झूठ तब तक राज करता है जब तक कि सत्य का प्रकाश नहीं फैलता। जैसे सूर्य के उदय होते ही दुनिया भर में छाया हुआ अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सत्य का उदय होते ही असत्य को, झूठ को भागना पड़ता है। झूठ अज्ञान का ही तो प्रतीक है, अंधेरा झूठ का ही तो प्रतिनिधि है, क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता। अंधेरा और अज्ञान
झूठ नाम के रथ के दो पहिए हैं। इस रथ में जो सवार होता है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता। उसे शुरू शुरू में थोड़ी बहुत सफलता मिलती है। उससे उसे लगता है कि झूठ के सहारे वो दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत पर जब सत्य का हथौड़ा पड़ता है तब वो इमारत मिट्टी हो जाती है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही झूठ का सहारा लेना चाहिए। तुम्हारे इंसान की परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब इंसान के ईमान की परीक्षा होगी। अब परीक्षा होगी कि क्या तुम्हारा इंसान अपने चंचल मन पर काबू रख पाएगा। अब फैसला होगा मालिक की कौन श्रेष्ठ है, पैसा या भक्ति। क्या तुम्हारा इंसान पैसों का मंदिर बनवाएगा या भगवान का? क्या वो तुम्हारा कृतज्ञ होगा या पैसों के मोह में तुम्हें भूल जाएगा? जब जवाब मिलेगा तब तुम भी जान जाओगे और मैं भी कि इस दुनिया में सच्चाई और अच्छाई को इंसान के दिल में जगह है या नहीं। इंसान सच की पूजा करता है या नहीं? जवाब में ही कई प्रश्न छिपे हैं जो दिल को बेचैन कर रहे हैं मालिक। कितनी बड़ी सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी, फिर भी वो हमेशा जिंदा रहने की उम्मीद करता है। उस मालिक ने इंसान को ये शरीर रूपी कवच दिया है। इसमें आत्मा अपनी जगह बनाए हुए है। मौत इंसान के शरीर को तो मार देती है, लेकिन आत्मा इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इसीलिए साधु संत कहते हैं, इस सत्य को जानो और स्वीकार करो। सबका मालिक एक है।